नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डायरी। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। कैसे बदल रहे हैं विश्व के घटनाक्रम और कहां हुई कोई अनोखी घटना, ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए इंटरनेशनल डायरी। तो पाक की आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने नए कानून पाकिस्तान टेररिज्म अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 2012 लाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी संसद में पेश इस बिल के मुताबिक अगर आईएसआई की गतिविधियों से किसी अमेरिकी की मौत हो जाती है तो अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता में $5 करोड़ यानी कि लगभग 250 करोड़ रुपए की कटौती कर देगा और इस राशि को आतंकी हमले के शिकार हुए व्यक्ति के परिवार को दे दिया जाएगा। उधर 5 दिनों की यात्रा पर पहली बार भारत आए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनके आवास 7 RCR पर मुलाकात की। 2 घंटे तक चली इस मुलाकात में वाहिद ने प्रधानमंत्री से मालदीव में होने वाले चुनावों के साथ साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों और आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद भी 3 हफ्ते पहले भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान नशीद ने मालदीव में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में भारत से सहायता भी मांगी थी, लेकिन मालदीव पुलिस के एक वर्ग के विद्रोह किए जाने की वजह से 4 फरवरी को नशीद को इस्तीफा देना पड़ा था। उधर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद उनका देश परमाणु ऊर्जा विकसित करने के अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक अहमदीनेजाद ने कहा है कि पश्चिमी देशों को समझ लेना चाहिए कि ईरान अपने अधिकारों से लैश मात्र भी पीछे नहीं हटने वाला। 25 मई को ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के बीच इस मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत होनी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की नई आत्मकथा में दावा किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रदर्शन से खासे असंतुष्ट हैं। उन्होंने ओबामा को राजनीति में अपरिपक्व करार दिया है और इतना ही नहीं, क्लिंटन ने अपनी पत्नी हिलेरी को भी विदेश मंत्री का पद छोड़ने का सुझाव दिया था ताकि डेमोक्रेटिक नेतृत्व के लिए नई चुनौतियां खड़ी की जा सकें। समाचार पत्र द न्यूयॉर्क पोस्ट ने ओबामा की आत्मकथा द एमेच्योर का ब्यौरा प्रकाशित किया है जिसमें ये बातें लिखी गई हैं। उधर तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए व्लादिमीर पुतिन G8 की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। 18 और 19 मई को होने वाले इस सम्मेलन में पुतिन की जगह दिमित्री मेदवेदेव शिरकत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात टालने के लिए ऐसा किया है। पुतिन ने ओबामा को फोन कर बताया कि उन्हें अपने नए मंत्रिमंडल गठन के लिए वक्त चाहिए, लिहाजा वो G8 की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के दौरे के बाद भारत ने ईरान से पेट्रोल आयात में भारी कटौती करने का फैसला किया है। कटौती के बाद इस साल आयात 7% हो जाएगा। पिछले साल तक भारत अपने कुल आयात का 10% ईरान से मंगा रहा था। सूत्रों की माने तो पिछले साल मार्च तक भारत ने ईरान से 1,75,00,000 टन कच्चा तेल आयात किया था, जो कि अगले मार्च तक घटकर 1,40,00,000 टन रह जाएगा। क्लिंटन ने सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी भी की है कि भारत के इस कदम से वो उत्साहित हैं। भारत को पेट्रोल आयात की वैकल्पिक व्यवस्था में मदद करने के मकसद से अमेरिका के एनर्जी कोऑर्डिनेटर अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं और भारत ने सऊदी अरेबिया से अपना आयात बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन वो खाड़ी के दूसरे देशों से भी उसी अनुपात में तेल आयात बढ़ाएगा ताकि ईरान से आयात पर निर्भरता कम हो सके। उधर भारत के अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब पाकिस्तान ने भी अपनी मिसाइल प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए हत्व 3 का सफल परीक्षण किया। गुरुवार को पाकिस्तान की ओर से कम दूरी तक मार करने वाली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल हत्व 3 या गजनवी का सफल परीक्षण किया गया।
समाचार चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि मिसाइल अपने साथ 290 किलोमीटर तक परमाणु और पारंपरिक युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। सेना की सामरिक बल कमान की वार्षिक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास के पूरा हो जाने पर यह परीक्षण किया गया और इस अभ्यास का मकसद सामरिक मिसाइल समूह की अभियान के तहत ही तैयारी का परीक्षण करना था। उधर चीन के गांसू इलाके में आए तूफान और मूसलाधार बारिश से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और इस खबर के बारे में एजेंसी सिन्हुआ ने बताया और सिन्हुआ के मुताबिक मिंजियान काउंटी में आए इस तूफान में अब तक 18 लोग लापता हो चुके हैं। 2000 अधिकारियों और 800 सैन्य कर्मियों की तैनाती के साथ ही राहत और बचाव के काम लगातार जारी हैं और अब तक 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बारिश से 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 30,000 लोग बेघर हो गए हैं। उधर यमन में अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा के 11 आतंकवादी मारे गए। माना जा रहा है कि इन आतंकियों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने 2 ड्रोन हमले किए। सूत्रों की माने तो पहला हमला मारीब और शाबवा प्रांतों की सीमा के पास 3 ट्रकों पर किया गया, जिसमें मिस्र के एक नागरिक समेत 6 आतंकवादी मारे गए, जबकि दूसरे ड्रोन हमले में मारीब में ही 2 कारों को निशाना बनाया गया, जिसमें अलकायदा के 5 आतंकवादियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 1 साल से ज्यादा समय से मारीब, शाबवा और यमन के दूसरे दक्षिणी इलाके अलकायदा के नियंत्रण में हैं। हालांकि अमेरिका ने अब तक इस ड्रोन हमले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। उधर अगले सप्ताह फ्रांस में फिर एक बार गर्लफ्रेंड प्रथम महिला बनेंगी। 6 मई को राष्ट्रपति के रूप में चुने गए फ्रांसवा ओलांद मंगलवार को राष्ट्रपति कार्यालय एलिस पैलेस में पदभार संभालने वाले हैं, जिसके बाद अब फ्रांस में वॉलरी ट्रियरवाइलर का नाम चर्चा में बना हुआ है। वॉलरी राष्ट्रपति की गर्लफ्रेंड हैं और जमकर चर्चा बटोर रही हैं। बतौर गर्लफ्रेंड वॉलरी अब फ्रांस की प्रथम महिला बनने जा रही हैं। वॉलरी तलाकशुदा हैं। वॉलरी और ओलांद बिना शादी के यानी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। पेशे से पत्रकार ट्रियरवाइलर और ओलांद की सगाई भी अभी नहीं हुई है और यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी बेहद पसुपेश में हैं। उधर एप्पल के आगामी मोबाइल प्लेटफॉर्म iOS 6 में गूगल मैप्स नहीं होगा। अब इसकी जगह कंपनी अपनी मैपिंग प्रणाली का उपयोग करेगी। प्रौद्योगिकी समाचार वेबसाइट 9to5 मैक के मुताबिक आईफोन, आईपैड और आईपॉड टच में ये नया एप्लीकेशन देखने में कुछ गूगल मैप जैसा ही लगेगा, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ज्यादा साफ, तेज और भरोसेमंद होगा। उधर पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की लाइफस्टाइल पर पाकिस्तान में एक फिल्म बनने जा रही है, जिसमें खुद अफरीदी एक्टिंग करते नजर आएंगे। यानी बॉलीवुड की तर्ज पर पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के काम शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी फिल्म निर्माता हुमायूं सईद और शहजाद नसीब अफरीदी की लाइफस्टाइल पर एक फिल्म मैं हूं शाहिद अफरीदी नाम से बना रहे हैं और आधे से ज्यादा तैयार हो चुकी है। फिल्म पूरी तरह से क्रिकेट के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। फिल्म के टाइटल के बारे में जब फिल्म के निर्माता सईद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पहली बार कोई स्पोर्ट्स फिल्म बन रही है और पाकिस्तान में रहने वाला हर बच्चा शाहिद अफरीदी की तरह बनना चाहता है, इसलिए ये फिल्म शाहिद अफरीदी को फोकस करके ही बनाई गई है। फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे की है जो एक क्रिकेटर बनने के लिए काफी मेहनत करता है। हालांकि इस फिल्म में अभी शाहिद के रोल को लेकर सस्पेंस बना है, लेकिन उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के लिए फोटोशूट करवाया है और ये पहली बार नहीं है जब किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की लाइफस्टाइल पर कोई फिल्म बन रही हो। तो फिलहाल अब वक्त हो गया आपको हंसाने और गुदगुदाने का, इसलिए आपको दिखाते हैं फनी वीडियो ऑफ द डे।